हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इवैल्यूएशन का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ, यानी कि ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखा हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। ये हमारा लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका पार्ट है 4th यूनिट का। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इवैल्यूएशन के अंदर नीड क्या है इवैल्यूएशन की, या फिर पर्पज़ क्या है इवैल्यूएशन का। फर्स्ट वन इज़ पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि हमें इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये जो है हमें प्रोवाइड करता है मॉडिफिकेशन, यानी कि कुछ भी हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो इवैल्यूएशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर हमें किस प्रकार का चेंजमेंट लाना होगा, चाहे हमारा करिकुलम हो या फिर हमारा कोर्स हो। इन दोनों चीज़ों में चेंजमेंट लाने के लिए हमें इवैल्यूएशन ही हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टू मेक प्रोविज़न फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। इवैल्यूएशन जब भी हम करेंगे तो हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस में अच्छा नहीं कर रहा, और एक टीचर जो है अपने आप ही ध्यान रखने लग जाएगा कि इस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, जिससे वो जो है जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें भी वो जो है अच्छा हो सके। नेक्स्ट आता है टू डायग्नोज द इंडिविजुअल स्टूडेंट एजुकेशनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि वही है कि वीकनेस पता करने में और स्ट्रेंथ क्या है, ताकतें क्या हैं उनके अंदर, मतलब किस चीज़ में वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और किस चीज़ को वो अच्छा नहीं कर पा रहे, इसको बताने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी हम एजुकेशन में आगे करना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट आनी चाहिए जब हम पढ़ा रहे हों, किस चीज़ को फॉलो करें ताकि जो बच्चे हैं और ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ टू अप्रेज द स्टेटस ऑफ द चेंजेस इन स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि उनके जो बिहेवियर है, उनका व्यवहार है, उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो और ज़्यादा बेटर हो सकें। नेक्स्ट आता है टू असेस द स्टूडेंट प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिस्क्लोज स्टूडेंट्स नीड एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किन किन चीज़ों की उनको आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस को चेक करना, ये सब जो है इवैल्यूएशन का मेन पर्पज़ है, इसीलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि क्या क्या सिद्धांत है इवैल्यूएशन के। इवैल्यूएशन टेक्निक को जब भी यूज़ किया जाएगा तो उसको उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जब भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें ओवरऑल बच्चे के बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ जो भी आप इवैल्यूएशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको उसकी लिमिटेशन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी आप टेक्निक को फॉलो करेंगे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, जो भी है उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या लिमिटेशन आएंगी, रिटन टेस्ट लेके आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो क्या क्या लिमिटेशन है, तो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन इज़ ए मीन टू एन एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ, ये जो है हमें एंड तक लेकर जाता है लेकिन खुद एंड नहीं है। यानी कि जब भी आप अपने आप का इवैल्यूएशन करेंगे, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अब आप उसका टेस्ट दे रहे हैं अपने आप ही और अपने आप ही चेक कर रहे हैं कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है। अब जो है वो आपको सुधारता है, यानी कि आपको और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, ना कि वो एंड हो जाएगा वहीं पे ही। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवैल्यूएशन इज़ डन टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स, ये हमारी नीड्स हैं, इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। ये जो नीड्स हैं हम पढ़ रहे हैं कि टीचर को क्या ज़रूरत है इवैल्यूएशन करने की, पेरेंट्स को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए पीपल के बारे में, यानी कि उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन जो है आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी कि बच्चों को ही ध्यान में रखकर ही हमें पॉलिसी बनाई जा रही है या फिर हमारा जो करिकुलम है वो सेट किया जा रहा है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि बच्चे का ही इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, कितना क्या वो एटीट्यूड रखता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और तभी जो है हमारा करिकुलम सेट होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होगा कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ में वो कैपेबल है और किस में नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जब ही नॉलेज मिलेगी जब टीचर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा बच्चों के बारे में।
इट हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन, इवेल्युएट एंड रिफाइन द हिज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। यानी कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ओरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या है कि उनको आदत होती है कि रिटर्न जब तक वो काम ना करें वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपने ये नोटिस किया कि आधी से ज़्यादा क्लास इस टाइप की है कि वो रिटर्न जब तक आप उनको नहीं देंगे वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको इंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और वो चेंज करनी होगी आपको अपनी, यानी कि उसको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके उनको बताना होगा कि किस तरीके से हम जो भी हमारी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करा पाएंगे। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जब हम इवैल्यूएशन करेंगे बच्चों का, यानी कि उनके बारे में पता लगाएंगे कि एक्चुअल में बच्चे कैसे हैं, किस टाइप के हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए। ये हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करने में, उसको सेट करने में, कि कौन कौन उसको दोबारा से रिफ़ाइन करने में, इन चीज़ों में हेल्प करेगा टीचर की। साथ के साथ हेल्प करेगा कि क्या उनका एंट्री बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, ये जानने में भी हमारा इवैल्यूएशन जो है टीचर को मदद करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इट हेल्प्स एन एडमिनिस्ट्रेटर। एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको किस तरीके से ये हेल्प करेगा एजुकेशनल प्लानिंग बनाने में। जब भी हम एजुकेशन के अंदर कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग कुछ भी करेंगे स्कूल के अंदर, या फिर हमारी कोई पॉलिसी बन रही है उसके अंदर, तो उस चीज़ में हेल्प करेगा। अगर इवैल्यूएशन आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या इंटरेस्ट है, क्या एक्टिविटीज़ वो करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको मदद मिलेगी और आप अच्छे से जो है एक अपना जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करेगा एजुकेशनल डिसीजन लेने में, सिलेक्शन करने में, क्लासिफिकेशन में, प्लेसमेंट में, कि किस कैटेगरी में किस तरीके से उसको बांटा जाए और किस तरीके से प्लेस किया जाए। इन सब में एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करेगा इवैल्यूएशन। अगर वो इवैल्यूएशन आपने किया होगा तो आप प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होगा जिसके अंदर हम इजीली जो है चेंजेस कर पाएँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि जो एक बार आप फिक्स कर देते हैं उसके अंदर आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते। दस देयर इज़ ए ग्रेट नीड ऑफ continuous evaluation of its process and product. It help to design better education program. इसीलिए हमें evaluation की टाइम टू टाइम ज़रूरत है, ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी अपनी पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो मदद कर सके। नेक्स्ट वन है कि पेरेंट्स जो है अपने जो बच्चा है उसके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है स्टडीज़ में या नहीं कर रहा। तो उसका आंसर टीचर तभी दे पाएगा जब टीचर ने बच्चे का इवैल्यूएशन किया होगा, उसकी पूरी प्रॉपर उसको नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है इस साउंड चॉइस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिपेंड ऑन एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। मीन्स अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है, तभी जो है हम अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तभी हम अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव हमारा सेट कर पाएंगे। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को उसके बारे में हमें अप्रोप्रिएट जानकारी देगा। Evaluation help us to know whether the instruction objective have been achieved or not. As such, evaluation help planning of better strategy for education. Evaluation हमें मदद करेगा कि एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था वो अचीव हुआ भी है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा, साथ के साथ नेक्स्ट टाइम जब भी हम प्लानिंग करेंगे उसमें भी मदद करेगा। इवैल्यूएशन जो है हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में कि क्या हमारा एजुकेशनल एम है। ये साथ के साथ इसमें भी मदद करता है कि एक्चुअल में जो हम एम अपना सेट कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो अटेनेबल भी है या नहीं। मीन्स जो आपने टारगेट अपने लिए सेट किया है क्या आप उसको अचीव भी कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ भी इवैल्यूएशन हमें मदद करता है जानने में। इट हेल्प इन रीफॉर्मुलेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम अपना एम या ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये हमारी मदद करेगा। इवैल्यूएशन का एक्चुअल जो यूज़ होता है स्टडीज़ के अंदर कि बच्चे के बारे में प्रॉपरली जानकारी लेना कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं। अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, अगर उसके अंदर कोई वीकनेसेस हैं तो उसके लिए रेमेडियल क्लासेस का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि वो जो है उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन मदद करेगा, एंकरेज करेगा कि जो बच्चा है वो अच्छी हैबिट डेवलप कर पाए, वो इंक्रीज़ करेगा मोटिवेशन। स्टूडेंट जब अपना पुराना रिजल्ट देखेगा तो और मोटिवेट होता चला जाएगा कि मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। इससे क्या है उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा, साथ के साथ उसके अंदर स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती जाएगी।
इन नोइंग द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोग्रेस एंड इन गेटिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। उसको अपना रिज़ल्ट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और एक अप्रोप्रिएट उसको फीडबैक भी मिलता रहेगा जब भी वो अपने बारे में इवेल्युएट करेगा या टीचर पूरी क्लास के स्टूडेंट के बारे में इवेल्युएट करेगी। होप सो आपको आज के टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।